हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको करना चाहिए और कौन सा वो जानकारी है जिसको आपको रखना जरूरी है ताकि हम आगे चल करके नुकसान में न पहुंचे और हमें अच्छा खासा मुनाफा हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो देसी मुर्गी का पालन बहुत ही शौक का काम है और बहुत से किसान साथी मार्केटिंग का ध्यान नहीं देते और शौक के लिए मुर्गी पालन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शौक के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो शौक के लिए आप 10-20 या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 मुर्गी आप पाल सकते हैं। दोस्तों, बहुत से किसान साथियों को मुर्गी पालन का शौक होता है और वो शौक को ही बिजनेस का रूप देना चाहते हैं, लेकिन गलती वो मार्केटिंग के बारे में जानकारी नहीं लेकर के कर देते हैं। बहुत बड़ा शेड बना देते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में चूजे भी अपने शेड में डाल लेते हैं और जब वो तैयार होने वाला होता है तब उनको टेंशन होने लगता है कि हम इनको सेल कहाँ पे करें, और अगर लास्ट में वो सेल नहीं हुआ तो फिर उनका काम बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंच जाता है और फिर उनको अपना काम बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं और आपको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल कम से कम चूज़ों से अपना काम स्टार्ट करें, और अगर उसी को आप धीरे धीरे सेल करना सीख जाएंगे तो भले ही उसके बाद में आप अपने काम को बड़ा रूप दें, ज़्यादा चूजा आप बाद में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने सेट में ज़्यादा तामझाम ना करें, बहुत ज़्यादा खर्च सेट पे ना करें, क्योंकि देसी मुर्गी के लिए बहुत ज़्यादा आपको ऑटोमेटिक ड्रिंकर फीडर हो गया, आपका टैंक वगैरह जो भी लगता है वो ज़रूरी नहीं है। आप इसको मैनुअली हर चीज़ दे सकते हैं। आप इनको मैनुअल फीडर या मैनुअल ड्रिंकर में भी हर चीज़ इनका कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका काम जम जाता है, अच्छा आपको लगता है कि मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा, तभी आप ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें लगवा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ड्रिंकर की अगर बात करें तो लगभग मैनुअल वाला जो ड्रिंकर होता है वो आपको 150 से 170 रुपये में मिलेगा, और वहीं पर उसको अगर आप ऑटोमेटिक वाला लगवाते हैं तो वो आपको 320 से लेकर के 350 रुपये तक पड़ेगा। साथ में दोस्तों, आपको उसके लिए पाइपलाइन भी बिछाना पड़ेगा और इसके अलावा एक टैंक भी आपको लगवाना पड़ेगा जहां से पानी सप्लाई आपके ड्रिंकर तक होगा। तो इसलिए आप जब पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो जितना कम खर्च हो सके, जितना कम इन्वेस्टमेंट आप अपने शेड में कर सकते हैं उतना कम कीजिए। बस आपका काम बस चल जाना चाहिए, बाकी आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे किसान साथी अनुभव के कमी के कारण नुकसान में पहुंच जाते हैं। वो शेड बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, उसके बाद चिक्स लाने में भी खर्च कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा चिक्स डाल देते हैं, और जब चिक्स 20 से 25 दिन का हो जाता है तब बहुत ज़्यादा दाना खाने लगता है और उस समय हमारे किसान साथी परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर दिया है शेड बनाने में, चिक्स चलाने में, ड्रिंकर फीडर लगाने में। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर से आप ध्यान देंगे कि आप जब चूजा अपने सेट पे ला रहे हैं तो उतना चूजा को आपको मान लिया जाए 30 दिन या 90 दिन तक पालने में कितना दाना खिलाना पड़ेगा, कितना उसमें पैसा लग जाएगा, तो उस हिसाब से ही चूजा डालें और उस हिसाब से आप अपने पास पैसा बचत करके रखें ताकि आपको उस टाइम किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, आपको किसी से उधारी लेना ना पड़े। दोस्तों, अगर आप पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में आप अपने सेट पे चूजा न डालें और न ही बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में आप अपने सेट पे चूजे डालें, क्योंकि दोस्तों जब हम पहली बार फार्मिंग करते हैं तो ब्रूडिंग का जो काम होता है बहुत ज़्यादा कठिन होता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। आपको लगभग 30 से 35 के बीच में टेम्परेचर रखना है, और जब हम पहली बार फार्मिंग कर रहे होते हैं तो हम उतना नहीं कर पाते हैं। 20 या तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक कर पाते हैं, जिससे कि हमारे जो चूजे हैं वो एक साथ इकट्ठे होने लग जाते हैं और दब करके मर जाते हैं। तो इसलिए जब ठंड कम हो उस टाइम ही अपने सेट पे चूजे डालें। दोस्तों, बरसात के मौसम में चूजे डालने से एक नुकसान ये होता है कि हवा के साथ नमी होता है, और नमी वाला हवा के कारण मुर्गियों को सर्दी खांसी जल्दी से पकड़ लेता है। तो जो पुराने किसान साथी होते हैं उसको तो वो कंट्रोल कर लेते हैं, उनको दवाइयों के बारे में नॉलेज होता है, और जो नए किसान साथी हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है।
वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनके चूजे मरने लगते हैं। तो दोस्तों, आप थोड़ा अनुकूलित समय में ही अपने काम को शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आप ठंड में शुरू नहीं कर सकते, बरसात में नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए व्यवस्था एकदम अच्छी तरह से बना लें। या तो कोई अनुभवी किसान साथी से आप एक बार संपर्क कर लें, उनके डायरेक्शन में आप चलें, उनको फॉलो करें, तभी आप काम को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो परेशानी हो सकती है। दोस्तों, जब हम पहली बार मुर्गी पालन करते हैं तो एक और समस्या आती है, वो है बिजली की। किसान साथियों, मुर्गी पालन के लिए आपको कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है। यह घरेलू कनेक्शन से नहीं चलता है अगर आप बड़ा रूप में कर रहे हैं तो, और 2-4 घर में ही या आसपास में बैकयार्ड में पाले हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बड़ा रूप में फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत से किसान साथी घरेलू कनेक्शन लेकर के उसमें पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हैं, खास करके जो ब्रॉयलर वाले होते हैं। और जब उनके यहाँ बिजली विभाग की छापा पड़ती है तो 1-2 लाख का भी उनको फाइन पटाना पड़ता है। तो ऐसा स्थिति ना आए, और पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये कुछ छोटी छोटी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन, मछली पालन, बतख पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।